सोनू रीना का वीडियो बना रहा था। रीना रोते रोते अपने कपड़े पहन रही थी। उन चारों लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम समीर था, वो अर्धनंगी अवस्था में रीना के सामने डांस कर रहा था। उसने अपने मुंह पर रुमाल बांध के रखा था। वो बीच बीच में रीना के कपड़े फिर खोल देता और नाचते नाचते उसके प्राइवेट अंगों को हाथ लगा रहा था। कभी कभी रीना के नितंबों पर हाथ मार रहा था। ये देखकर दूसरा लड़का, जिसका नाम साजिद था, वह भी ऐसी ही हरकतें करने लगा। सोनू को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। वह ठहाके मारकर वीडियो बनाए जा रहा था। तभी रोशन बोला, भाई लेट हो रहा है, अब हमको जल्दी करना है। रीना की हालत इतनी खराब थी कि वो अपने कपड़े तक ढंग से उठा भी नहीं पा रही थी और ना ही उन्हें पहन पा रही थी। जैसे तैसे उसने अपने कपड़े पहने। रोशन ने उसको जैसे तैसे बाइक पर बिठाया और एक लंबे सफर के बाद उसको उसके घर के पीछे वाली गली में छोड़ दिया। रीना दीवार का सहारा देते हुए अपने घर में पहुंची। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी मम्मी तुरंत समझ गई कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। रीना की मां ने तुरंत ही उसके पापा को बुलाया और दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल निकल गए। हॉस्पिटल में शुरुआती जांच करने पर डॉक्टर को समझ में आ गया था कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसने पुलिस में इंफॉर्मेशन दे दी। रीना की थोड़ी हालत ठीक होने पर पुलिस वहां पर पहुंची। हॉस्पिटल के उस कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सन्नाटा। पुलिस ऑफिसर के सामने बैठी एक कमसिन लड़की रीना की सिसकियों से भंग हो रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तरबतर था। वह कहीं शून्य में ताक रही थी। उसके माता पिता पास में ही कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। शर्म और ग्लानि के भाव उन पर साफ दिखाई दे रहे थे। पुलिस ऑफिसर शायद रीना की आपबीती सुन चुका था। उसका चेहरा गंभीर बना हुआ था। उन्होंने सवालिया निगाहों से रीना की तरफ देखा। तुम्हारी उस लड़के से जान पहचान कैसे हुई? रीना का मौन नहीं टूटा। इस बार ऑफिसर ने सख्ती से पूछा, जो कुछ हुआ तुम्हारी नादानी से हुआ, लेकिन अब मामला पुलिस के पास है तो तुम्हें सब कुछ बताना होगा कि तुम्हारी उससे मुलाकात कैसे हुई। रीना ने शायद पुलिस ऑफिसर की सख्ती भांप ली थी। एक पल वह उलझन में नजर आई, फिर मरियल सी आवाज में बोली, एक बार मैं शॉप पर कुछ खरीद रही थी, लेकिन जब पैसे देने लगी तो हैरान रह गई। मेरा पर्स मेरी जेब में नहीं था। उधर दुकानदार बार बार तकाजा कर कह रहा था, कैसी लड़की हो, जब पैसे नहीं थे तो क्यों खरीदा ये सब? मुझे याद नहीं रहा कि पर्स कहाँ गिर गया था, लेकिन दुकानदार के तकाजे से मैं शर्म से गली जा रही थी। तभी एक लड़का, मेरा मतलब रोशन, अचानक वहां आया और दुकानदार को डांटते हुए बोला, कैसे आदमी हो तुम? लड़की का पर्स गिर गया तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि तुम उसे इस तरह बेइज्जत करो। अगले ही पल उसने जेब से पैसे निकाल कर दुकानदार को थमाते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे। इसके साथ ही वह मुझे हाथ पकड़कर बाहर ले आया। रीना ने दबाए आंखों से पुलिस ऑफिसर की तरफ देखा और बात को आगे बढ़ाया, ये सब कुछ इतनी अफरा-तफरी में हुआ कि मैं उसे न तो पैसे देने से रोक सकी और न ही उससे अधिकारपूर्वक हाथ पकड़कर खुद को शॉप से बाहर लाने का कारण पूछ सकी। फिर क्या हुआ? पुलिस ऑफिसर ने सांत्वना देते हुए पूछा, फिर अगली मुलाकात कब हुई और यह मुलाकातों का सिलसिला कैसे चल निकला? इस बार वहां बैठे रीना के मम्मी पापा एकटक बेटी की ओर देख रहे थे। उनकी तरफ से आंखें चुराते हुए रीना ने बातों का सूत्र जोड़ा, फिर वह अक्सर स्कूल की छुट्टी के बाद मुझसे मिलने लगा। हम कभी आइसक्रीम शॉप जाते, कभी मूवी या फिर घंटों गार्डन में बैठे बतियाते रहते। मतलब वह लड़का पूरी तरह तुम्हारे दिलो दिमाग पर छा गया था। रीना ने एक पल अपने माता पिता की तरफ देखा। उनका हैरत का भाव रीना से बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ऑफिसर की बातों का जवाब देते हुए उसने कहा, हाँ, मुझे वह अच्छा लगने लगा था। वह जब भी मिलता मुझे गिफ्ट देता और कहता, बड़ी हैसियत वाला हूँ मैं, शादी तुम्ही से करूँगा। अभी शादी की उम्र है तुम्हारी। पुलिस ऑफिसर के स्वर में भारीपन था। रीना चाह कर भी बहस नहीं कर सकी।
उसने सिर झुकाए रखा। दरअसल सहेलियां कहती थी कि जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं उसकी कोई लाइफ नहीं। बस मुझे रोशन को पाकर लगा था कि मेरी लाइफ बन गई है। क्योंकि तुम्हें बॉयफ्रेंड मिल गया था इसलिए, पुलिस ऑफिसर ने बीच में ही बात काटते हुए कहा। क्या उससे फ्रेंडशिप का तुम्हारे माता पिता को पता था? जब तुम देर से घर आती थी तो क्या बहाने बनाती थी? पुलिस ऑफिसर ने तीखी निगाहों से दंपति की तरफ भी देखा, लेकिन वे उनसे आंख नहीं मिला सके। उसकी मम्मी ने अपना बचाव करते हुए कहा, हमसे तो इतना भर कहा जाता था कि आज सहेली की बर्थडे पार्टी थी या एक्स्ट्रा क्लास में लेट हो गई या फिर, लेकिन पति को घूरते देख उसने अपने होंठ सी लिए। पुलिस ऑफिसर ने बात काटते हुए कहा, कैसे गैर जिम्मेदार माँ बाप है आप। लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है, उसके आने जाने का कोई समय नहीं है और आपको उसकी कतई फिक्र नहीं है। लड़की की बर्बादी के असली जिम्मेदार तो आप हैं। मेरी नजरों में तो सजा के असली हकदार आप लोग हैं। लड़की को घूरते हुए पुलिस ऑफिसर ने बोला, बॉयफ्रेंड का मतलब भी समझती हो तुम? बॉयफ्रेंड वह है जो हिफाजत करे, भलाई सोचे। तुम पेरेंट्स को बेवकूफ बना रही थी और लड़का तुमको इमोशनली बेवकूफ बना रहा था। पुलिस ऑफिसर के स्वर ने हैरानी से पूछा, कैसा बॉयफ्रेंड था तुम्हारा कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा फरेब किया? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगा? विश्वास कैसे कर लिया तुमने? उन चारों ने तुम्हारे साथ ये सब किया और उनने तुम्हारी आपत्तिजनक वीडियो क्लिपिंग भी बना ली। हम कई दिनों बाद मिले थे और कुछ खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में गए थे। मुझे पता ही नहीं पड़ा कि कब मैं बेहोश हो गई। शायद सोनू ने जो कोल्ड ड्रिंक लाया था उसमें कुछ नशा था। झल्लाते हुए पुलिस ऑफिसर ने कहा, नशा था कोल्ड ड्रिंक में क्या, या उस तुम्हारे नालायक प्यार में? तुमने क्या कुछ गंवा दिया? पता नहीं है तुम्हें? तुमने जो मोबाइल नंबर दिया है वह तो बंद आ रहा है। सिम कार्ड भी नकली एड्रेस पर ही होगा। पुलिस ऑफिसर ने रीना से पूछा, तुम्हें उसका घर पता है, मोहल्ला पता है, कहाँ रहता है, किस गांव का है? कुछ भी बातों बातों में बताया हो तो? पर रीना के पास कोई जवाब नहीं था और रीना ने ना में गर्दन हिलाई। तब क्रोध से बिफरते हुए पुलिस ऑफिसर ने रीना को खा जाने वाली नजरों से देखा। पुलिस इंस्पेक्टर ने रीना के माता पिता से बोला कि मैं रेप की फल लिख ले रहा हूं और लड़की और आपका नाम गुप्त रखूंगा। जैसे ही मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपसे बात करने दोबारा आऊंगा। रीना के माता पिता भी रीना को जल्दी से लेकर अपने घर चले आए और उनको चिंता बस अपनी इज्जत बचाने की थी। लड़कों को सजा दिलाने में उनकी दिलचस्पी बहुत कम थी। उनको तो बस यही डर था कि कहीं वह रीना का वीडियो इंटरनेट पर ना डाले या उनके आस पड़ोस को पता ना पड़ जाए। रीना की माँ बस गालियाँ दिए जा रही थी उन लड़कों को, पर इसके अलावा वह कर भी क्या सकती थी। रीना बहुत परेशान थी, वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। पर कुछ दिन बाद वह अपनी लाइफ में थोड़ी सी नॉर्मल हुई। उन लड़कों का पुलिस कोई पता नहीं लगा पाई। रीना अब स्कूल भी बहुत कम जाती थी और उसने अपने दोस्तों से बात करना तक बंद कर दिया था। पर रीना को सोनू का वह वीडियो बनाते हुए हंसता हुआ चेहरा, रोशन का धोखा और समीर साजिद का नंगा डांस का दृश्य उसको सोने नहीं देता था और मन ही मन उसको खाए जा रहा था। तब रीना के मन में सुसाइड करने की बात आई, पर उसको इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसके मरने से उन चारों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए उसने उन चारों से बदला लेने की ठानी। क्या पुलिस उन चारों को पकड़ पाएगी? क्या रीना उन चारों से बदला ले पाएगी? जानने के लिए देखिए रीना का बदला, 16वां साल और 4 शैतान भाग -3। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स।